नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। जो आपका टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो। अगर इस वीडियो में अगर मैं देखूँ तो क्या बात करूँगा, इसमें भी मैं आपके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के बारे में डिस्कस करूँगा और साथ ही आरोही और अवरोही क्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को हल करवाऊँगा। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, और मैं आप लोगों से ये तो उम्मीद कर ही रहा हूँ और करूँगा भी कि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया है और जो जो चीज़ें सिखाई है वो आप अच्छे से आपको समझ में आई होगी और आप लोगों ने अच्छे से उन्हें अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो या जो भी आप अपनी नोटबुक आप लेके साथ में पढ़ते हो वहाँ उन्हें अच्छे से लिख रहे होंगे और होमवर्क वाले क्वेश्चन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, वो अपने पहले वाले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके। कल जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में तो जैसे 8, 9, 1 और 3 ये 4 अंक है। इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो बहुत सिंपल है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी। बड़ी बतानी हो तो बड़े से छोटे की ओर चले। सबसे पहले बड़ी 9, फिर 8, फिर 3 और फिर 1, तो ये तो बन गई सबसे बड़ी संख्या। और अगर सबसे छोटी बतानी है तो छोटे से बड़े की ओर 1, 3, 8 और 9। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिन्हें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में आपके ये टॉपिक तो 100% क्लियर हो गया कि छोटी बड़ी कैसे ज्ञात करते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन है छोटी बड़ी का ही, लेकिन इसमें बोला जा रहा है एक अंक का क्या करना है, 2 बार प्रयोग करना है। और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 बार मतलब पुनरावृत्ति चलेगी। आप पुनरावृत्ति कर सकते हो, उस एक चीज को 2 बार दोहरा सकते हो। प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बताइए। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी जा रही है यहाँ पे भी। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं आपको समझाता हूँ, करना क्या है। आपको एक काम करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या तो अपन ज्ञात कर लेंगे, लेकिन आप जो आपके सामने अंक आपको दिखाई दे रहे हैं जिस क्वेश्चन में, उसमें से कोई 2 ऐसे अंक पकड़िए, 2 ऐसे अंक यूज करें जिन अंकों को प्रयोग में लाके, मतलब एक अंक को कितनी बार प्रयोग में लाना है, 2 बार। उन दोनों अंकों को 2-2 बार यूज करके बड़ी संख्या बना लूं, और कोई ऐसे 2 अंक यूज करें जिनसे अपन छोटी संख्या भी बना ले। तो वो नोट साथ में लिख देते हैं कि आपको करना क्या है, 2 ऐसे अंक यूज यानी प्रयोग में लाने हैं, 2 ऐसे अंक प्रयोग में लाने हैं जिससे सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का निर्धारण हो सके। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। अब ये चीज़ें तो अपन ने कल कर ली थी, आज का टॉपिक उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। 2 अंक कोई ऐसे उठाने हैं। अब यहाँ 387 नहीं है, ये 3, 8 और 7 है अलग अलग। इसमें से कोई 2 अंक ले लेते हैं, 8 और 7 या 3 और 8 या 3 और 7। लेकिन वो अंक किस प्रकार लेने हैं, सबसे बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है तो वो दोनों अंक बड़े ही लें। जैसे 8 और 7, पहले बड़ा अंक और फिर छोटा अंक, क्योंकि 4 अंक की संख्या बनानी है लेकिन एक अंक को कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं, 2 बार। तो 8, 8, 7, 7 इजी हो गया। छोटी बनानी है तो छोटे अंक 3 और 7, तो पहले छोटा फिर बड़ा। इसमें क्या प्रोसेस चलता है, पहले बड़े से छोटे की ओर, सबसे बड़ी हो तो, और सबसे छोटी हो तो छोटे से बड़े की ओर। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसमें देखें, सबसे बड़ी के लिए क्या करना है, जो
दो बड़े अंक दिखाई दे रहे हैं, उन दो बड़े अंकों को बाहर निकालें, 9 और 5। तो यहाँ पे 9, 9 और 5 और 5, ये चीज़ मैं लिख दूंगा। तो सबसे बड़ी आ गई। सबसे छोटी निकालें अगर संख्या, तो करना क्या है, सबसे छोटी के लिए दो छोटे अंक चूज करने हैं, 0 और 5। लेकिन 0 से कभी कोई संख्या शुरू नहीं होती है, मैंने आपको समझाया था। तो कहाँ से, पहले 5 5 और फिर 0 0। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो ऐसे अंक पकड़िए जिनसे आप छोटी बड़ी संख्या का क्या कर सकें, निर्धारण कर सकें। आगे वाले क्वेश्चन को देखें, उसमें आपको बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी के लिए दो बड़े अंक यूज करें और सबसे छोटी के लिए दो छोटे अंक यूज करें। सबसे बड़ी 9 और 4 दो बड़े अंक हैं, तो 9 9 और 4 4 क्या हो गई, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी चाहिए तो क्या करना है, छोटे अंक उठाइए, 0 और 4। तो क्या करूं, 4 4 0 0 लिखूंगा ना, 0 0 4 4 नहीं लिखूंगा, क्योंकि उस कंडीशन में वो केवल दो अंकों की संख्या रहेगी, क्योंकि 0 जब आगे लगता है तो कोई मतलब नहीं होता है। ये चीज आपको अच्छे से मालूम है। अब इसमें देखें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी क्या होगी संख्या और सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। 8 और 5 बड़ा अंक बनाने के लिए ले लूं तो ये 8 8 5 5 हो जाएगा। छोटी बनानी हो तो 1 और 5 यानी 1 1 5 5। लेकिन छोटी बनाने के लिए छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे और बड़ी बनाने के लिए बड़े से छोटे की ओर बढ़ेंगे। ध्यान बस इतना ही रखना है कि दो ऐसे अंक प्रयोग में लाइए जिनका यूज करने से आप क्या कर लो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का निर्धारण कर लो। आपके लिए अगर मैं क्वेश्चन देना चाहूँ यहाँ से, तो एक क्वेश्चन है 1 3 5, ये 3 अंक हैं। आपको यही क्वेश्चन यूज करते हुए इनका हल करना है। जैसे 8 9 और 0, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 3 0 5, इन तीनों को यूज करके आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या बनानी है, संख्याएं बनानी है। एक और क्वेश्चन सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का लेते हैं और उसके बाद में आरोही और अवरोही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूंगा। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ, प्रतिबंध मतलब जो यहाँ पर चीजें आपके पास दी हुई है कि फिक्स इस दायरे से आप बाहर नहीं निकलोगे, प्रतिबंध लिमिटेशन, प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। कितने अंकों का, कोई भी 4 अंक। लेकिन अगर एग्जाम में कभी आपको 4 अंक दिए हुए नहीं मिले तो आप कौन से अंक मानोगे, आपको मैंने शुरुआत में बताया था अंक 0 से 9 तक होते हैं। अंकों की अगर बात करूं तो अंक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 5 6 7 8 और 9, ये है अंक। संख्याएं 10 से शुरू होती हैं, तो इनमें से आपको अंक यूज करने हैं। अगर आपको नहीं दिया गया है अंक तो, और अगर अंक दिए हुए हैं तो आप सीधा ही हल करें। जैसे यहां पर कह रहा है अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे, प्रतिबंध का बोला था, ये इसका प्रतिबंध है। प्रतिबंध ये है कि जो अंक 7 है ना वो इकाई वाले स्थान पर ही रहना चाहिए। और आपको पता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सारे भारतीय पद्धति से अपन कैसे निरूपित करते हैं, आप 5th में पढ़ के आए हो। अब मैं आपको वापस जरूर रिवाइज करवाऊंगा इसी वीडियो सीरीज में, लेकिन ये वाली चीज़ आपको बेसिक जानकारी के तहत पता होनी चाहिए। तो इकाई के स्थान पर रहे तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, लेकिन उसके लिए इकाई का स्थान, ये 4 अंकों की कोई संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की। इस 4 अंकों की संख्या में इकाई का अंक 7, यानी यहाँ पर 7 क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। जब 7 फिक्स कर दिया गया तो पीछे यहाँ पर 3 अंक आएंगे
और 3 अंक कौन से, 7 को छोड़ के। लेकिन सबसे बड़ी चाहिए तो शुरुआत बड़े से होगी, तो पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा, क्योंकि 7 पहले से फिक्स हो रखा है। जैसे यहाँ पे भी 7 फिक्स हो रखा है, लेकिन सबसे छोटी चाहिए तो छोटी के लिए 0 पहले यूज ना करें, 0 दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले 0 यूज किया तो वो 4 अंकों की नहीं बन के कितने अंकों की बनेगी, 3 अंकों की। तो यहाँ 1, फिर 0, फिर 2 और लास्ट में तो 7 फिक्स कर रखा है इन्होंने। जैसे इसको समझिए कि यहाँ पर बोला गया कि दाई के स्थान पर आपको 4 फिक्स करना है। जैसे ये है इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा और ये हजार। इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। इस दाई के स्थान पे आपको 4 क्या करना है, फिक्स करना है। समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात कि 4 है जो दाई के स्थान पे क्या कर देना है, फिक्स। यहाँ से 4 का काम खत्म हो गया, 0 से 9 तक के अंकों के समूह में किसका काम खत्म हो गया, 4 का। पीछे जो अंक बचे हैं उनमें से ही अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े से छोटे की ओर चले, और सबसे छोटी बनानी है तो छोटे से बड़े की ओर। लेकिन छोटी संख्या में 0 कब यूज करना है, दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे यूज किया तो वो संख्या केवल कितने अंकों की बन जाएगी, 3 अंकों की। तो यहाँ पर सबसे बड़ी के लिए मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, यहाँ 8, 4 फिक्स किया हुआ है, 7 यहाँ ले लेते हैं। छोटी चाहिए तो छोटी के लिए 1 यहाँ पे, फिर 0 आएगा और फिर यहाँ 2 आएगा, 4 तो इसके लिए भी फिक्स है। तो 1042 सबसे छोटी, 9847 सबसे बड़ी। तो बहुत ही इजी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर बोला गया है 100 के स्थान पर 9 फिक्स रहना चाहिए। ये इकाई है, ये दाई है, सैकड़ा है, ये हजार है। इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। इकाई, दाई, सैकड़ा यानी 100 सैकड़ा वाला स्थान है, तो यहाँ पे 9 इसने क्या कहा, फिक्स करो, 9 फिक्स कर दिए। तो पीछे बड़ी चाहिए तो बड़े से छोटे की ओर चले, लेकिन 9 यूज नहीं होगा, बाकी सारी चीजें। तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 7 होगा और यहाँ 6 होगा। इसकी बात करूँ तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। 0 शुरुआत में नहीं लगा सकते। बहुत अच्छा तरीका है ये सारी चीज़ें ज्ञात करने का। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसमें आपको हजार वाला यानी ये इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, यहाँ पे आपको क्या फिक्स करना है, 1 यहाँ फिक्स हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार यानी 1 यहाँ फिक्स हो गया। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन इन सिंपल चीज़ों को हल करने का तरीका मालूम होना चाहिए पूरे बेसिक मेथड से। आरोही अवरोही क्रम अपन शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पहले समझते हैं उचित क्रम में खड़े होना। उचित क्रम में खड़े होने का मतलब क्या, आपके घर में आप 4 या 5 भाई बहन हो और सबकी हाइट अलग अलग हो, तो आपको कहे आप उचित क्रम में खड़े होइए, तो पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे पे कौन होगा, तीसरे पे कौन होगा, वो उचित क्रम आप समझ रहे होंगे। वो उचित क्रम यहाँ पर आपको समझना है। तो देखें उचित क्रम के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक लड़का है, इसका नाम है मनीष और इसकी हाइट है 145 सेंटीमीटर यानी 145 सेंटीमीटर। ऐसे कैसे एक और लड़का है और उस लड़के का नाम है राहुल और उसकी हाइट है अपने 150 सेंटीमीटर। अपन हाइट लिख रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। फिर एक लड़का है, ये है पंकज और इसकी हाइट है आपके 156 सेंटीमीटर। और एक और लड़का, 4 लड़के हैं टोटल, और इस लड़के की हाइट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम अपन दे देते हैं किशोर और इसकी हाइट 135 सेंटीमीटर। ये अपन ने 4 लड़के जो अपने पास दिखाई दे रहे हैं, इन लड़कों को आपको क्रम से अरेंज करना है। क्रम से मतलब सबसे पहले आप छोटा रखें,
फिर उससे बड़ा रखें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो एक बार अपन क्रम कौन सा लगा रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर एक क्रम यूज करते हैं। तो सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे ठीक बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, किशोर, और किशोर की हाइट कितनी है, 135 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन आएगा, मनीष, क्योंकि मनीष की हाइट कितनी है, 145 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन आएगा, राहुल, और राहुल की हाइट कितनी है, 150 सेंटीमीटर। और उसके बाद कौन आएगा, पंकज, क्योंकि पंकज की हाइट सबसे ज़्यादा है। और मैंने कहा कि इसको छोटे से बड़े की ओर अरेंज करो। हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। अब बड़े से छोटे की ओर अरेंज करते हैं इनको, बड़े से छोटे की ओर। दूसरा कॉन्सेप्ट, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर इन्हें क्या करते हैं, अपन अरेंज करते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं। छोटे से बड़े की ओर जमाना है तो पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। लेकिन बड़े से छोटे की ओर चलना है तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बड़ा, फिर उससे ठीक छोटा, फिर उससे और छोटा और फिर सबसे छोटा। तो ये चीजें हैं वो अपन यहाँ लिखते हैं। जैसे ये वाली चीज अगर उल्टी करूं तो पंकज सबसे पहले आ जाएगा। तो पंकज की हाइट कितनी है, 156 सेंटीमीटर। ये चलो हो गई। फिर कौन आ जाएगा, राहुल आ जाएगा। राहुल की हाइट कितनी है, 150 सेंटीमीटर। फिर कौन आ जाएगा, मनीष आ जाएगा। और मनीष की हाइट कितनी है, मनीष की हाइट है 145 सेंटीमीटर। और इसके बाद कौन आ जाएगा, किशोर। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आपके 135 सेंटीमीटर। और ये वाली चीज़ें आप घर में भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके अगर टोटल चाचा के लड़कों, आपके भाई बहनों को या बड़े पापा के लड़के लड़कियों को मिला के अगर देखूं तो 5-6 जने हैं, और उनमें से आपको कहूं कि आप ऐसे करें, सबसे आगे छोटा खड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। जैसे आप स्कूल में प्रेयर में कैसे खड़े होते हो, छोटे से बड़े, तो छोटे से बड़े की ओर, यानी पहले छोटा, फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अगर आपको कह दें नहीं आप तो उल्टा खड़े होइए, यानी पहले बड़ा फिर ऐसे छोटे छोटे चले, तो पहले बड़ा आ जाएगा, फिर छोटा उससे, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। लेकिन ये चीज तो है कि उचित क्रम में खड़े होना। हाँ, क्रम में खड़े हो गए। अब है क्या ये दोनों चीजें, इसे समझिएगा। ये दोनों चीजें हैं आरोही और अवरोही क्रम। एक तो है आरोही क्रम और दूसरा है अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। देखो, आपके अगर घर में कोई लड़की हो तो उसका अपन नाम आरोही रखते हैं। आरोही लड़की का नाम होता है, आप लोगों को भी पता है। तो आरोही नाम का मतलब क्या होता है, लड़की पहले छोटी सी थी, फिर वो धीरे धीरे बड़ी हुई, यानी छोटे से वो बड़ी हो रही है। छोटी थी, फिर वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बड़ी। आरोही का मतलब क्या होता है, तू छोटी अभी तो है लेकिन और बड़ी हो जा, यानी छोटे से बड़ी की ओर। आरोही का मतलब क्या हुआ, आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर, बड़े की ओर संख्याओं, वस्तुओं, संख्या हो, वस्तु हो या ईटीसी कोई भी हो, संख्या वस्तुओं का निर्धारण। लेकिन निर्धारण किस प्रकार का होगा, पहले छोटी चीज होगी और उसके बाद बड़ी। और मैंने आपको भी समझाया, ये छोटे से बड़े की ओर जो ये क्रम है, ये कौन सा क्रम है, तो ये वाला अपने आरोही क्रम है। बहुत अच्छी चीज है ना, आपको समझ में आ गई होगी कि आरोही क्रम एग्जैक्ट क्या है। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा और फिर कौन आएगा, बड़ा। तो आरोही वैसे ही लड़की का नाम, जैसे लड़की को कह दे छोटे से बड़े की ओर, आरोही लड़की का नाम होता है, इससे आप ध्यान रखें।
अवरोही क्रम की अगर बात करूं तो अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पर बड़े से छोटे की ओर जब मैं चलूंगा तो ये देखो बड़े से छोटे की ओर, यानी ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। ध्यान रखने का एक और तरीका, याद रखने का तरीका कि छोटा, यहाँ पे कितने? 3 शब्द, 3 ही वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है। तो यहाँ पे 3 वर्णों से मिलने के कारण ये छोटे से बड़े की ओर, और ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो बड़े से छोटे की ओर। बहुत आसान हो गया। बड़े से छोटे की ओर संख्या है, अंक हैं या वस्तुएं हैं, उनका क्या करना? निर्धारण करना। ये चीज है आपके आरोही और अवरोही। तो आपको सिंपल तरीके से मैंने समझाई है और अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन करेंगे आरोही और अवरोही क्रम के अच्छे क्वेश्चन। आरोही क्रम फिर से रिपीट कर दूं कि छोटे से बड़े की ओर, अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर। तो आपको याद हो गया होगा आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। अब आपको संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम निर्धारण करना आराम से आता है। आपको पता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखें, इसका पहला क्वेश्चन ये लेते हैं। आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या है? आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो छोटे से बड़े की ओर जब अपन चलेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो यहाँ पर देखें सबसे छोटी कौन है? 571। ये 571 मैंने लिख दिया। 571 के बाद कौन आएगा? 847, क्योंकि अपन को छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो छोटी 571, फिर उससे बड़ी 847, उससे बड़ी 8320 और सबसे बड़ी 9754। तो कितना सरल है आरोही क्रम, आप अच्छे से कर सकते हो, बहुत इजी है। जैसे बी को अगर हल करूं, सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी है यहाँ पर देखो 38,000, ये 36,000, ये 25,000, ये 9,000, यानी 9,801। उससे बड़ी कौन है? 25,751। बिल्कुल इजी है। उससे बड़ा कौन है? 36,501 और सबसे बड़ी कौन है? 38,802। तो बहुत सिंपल है आरोही क्रम में संख्याओं को जमाना। अब मैं आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे अगर देखा जाए, यहीं से देते हैं आरोही क्रम में जमाइए। आपका काम है ये, आरोही क्रम में जमाइए। तो क्या करूं? एक क्वेश्चन देता हूं, बी तक मैंने करवा दिया, सी आपको दे रहा हूं। 38,741, 302, 5,891 और 63,851। एक और क्वेश्चन, 15,161, 8,947, 80,960 और 41,381। ये क्वेश्चन आपको हल करने हैं। अब अपन अवरोही क्रम की बात करते हैं। तो अवरोही क्रम में क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पर संख्याएं ए और बी, 2 क्वेश्चन हैं। 5,000, 7,500, 85,400, 7,861। तो इनको अपन क्या करते हैं? अवरोही क्रम में जमाते हैं। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो ठीक है, बड़े से छोटे की ओर आंसर निकालते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 85,400, ये 85,400। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? इससे ठीक छोटा। इससे ठीक छोटा कौन है? 7,500 या 7,861, 7,861।
इससे ये हो गई, ये भी हो गई। अब 7500 आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा 5000। तो कितना सिंपल है आरोही और अवरोही क्रम में जमाना। एक और कर लेते हैं, ये ए का आंसर है और ये बी का आंसर है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 92,547। दूसरे नंबर पे 88,715 और यहाँ पर 45,321 और 1,971। बड़ा ही सरल है आरोही और अवरोही क्रम। जैसे मैं आपको क्वेश्चन भी दे देता हूँ। क्वेश्चन वापस यही अवरोही क्रम में जमाएं, यानी जो भी आपको दिए उसे अवरोही क्रम में जमाओ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सी दे रहा हूँ 8,947, 5,867, 8,948 और 600। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ 98,431, 87,567 और 90,861 और 441। आपको करना क्या है, इन्हें अवरोही क्रम में जमाना है और इन्हें आरोही क्रम में जमाना है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने आज समझा दिया है आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, छोटा और बड़ा क्रम अगर अरेंज करना हो तो क्या होता है। अब अपन जो भी इससे रिलेटेड नेक्स्ट बात है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।